हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GDS कोचिंग अकेडमी। सो आज के इस वीडियो हम करेंगे क्लास 9th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया की लोकेशन क्या है। सो इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इन विच हेमिस्फीयर इंडिया इज़ लोकेटेड, सो योर आंसर शुड बी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या करता है इंडिया, लाइक करता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगर लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल अगर हम एक्सटेंट देखें इंडिया की, यानी लास्ट बाउंड्री लाइन जो होती है ये वाली नॉर्दर्न साउथर्न की और ईस्टर्न और वेस्टर्न की, तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में लैटिट्यूडनल, ऐसे लेटी हुई रेखा ये वाली, क्लियर है फ्रेंड। और अगर लॉन्गिट्यूडनल रेखा देखी जाए, लॉन्गिट्यूडनल कितनी डिस्टेंस में है, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस ऑफ द कंट्री इज़ फ्रॉम 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू द 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट एंड लॉन्गिट्यूड। तो ये आपको एक्सेक्ट याद रख लेना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं देखने को। नेक्स्ट बात करें कि यहाँ से आपको दो रेखा आपको पता है होकर गुजरती है इंडिया पे से, पहला ट्रॉपी ऑफ कैंसर और दूसरा आपका स्टैंडर्ड ऑफ टाइम मेरिडियन। तो ये कितनी कंट्री से होकर गुजरती है और कितने डिग्री पे लाई करता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो द ट्रॉपी ऑफ कैंसर लाइज इन द 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थन, डिवाइड द इंडिया इंटू द 2 इक्वल पार्ट्स एंड द स्टैंडर्ड ऑफ मेरिडियन ऑफ इंडिया 82.5 डिग्री ईस्टर्न विच इज पासिस थ्रू द मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। तो ये 82.5 डिग्री जो है वो स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है, जो कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से लिया गया है। और बात करते हैं कि भाई ट्रॉपी ऑफ कैंसर कितनी कंट्री से गुजरता है, तो द ट्रॉपी ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 8 स्टेट्स, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। इसकी ट्रिक मैंने ऑलरेडी बना रखी ताकि आपको ईजिली याद हो जाए सारे स्टेट्स के नाम। सो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा सेम आपका जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये भी आपके 5 स्टेट से होकर गुजरता है। तो इसकी ट्रैक है आपका मौका, ध्यान रखिएगा, MAUCA, MP, उड़ीसा, UP, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। 3-5 स्टेट से गुजरती है आपकी स्टैंडर्ड ऑफ टाइम मेरिडियन। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं कि यूटीज़ कितने हैं अपने और यूनियन टेरिटरी कितने हैं, स्टेट्स कितने हैं। सो द इंडिया है 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरी अकॉर्डिंग टू द होल बुक्स, बट अभी जो अपडेटेड है फ्रेंड वो आपका 28 स्टेट्स है और आपका 8 ही यूनियन टेरिटरी है, ये आपको याद रख लेना है। नाउ नेक्स्ट अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ एरिया, राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट्स एंड द गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट्स इन इंडिया। तो अगर एरिया के अकॉर्डिंग बात करें तो राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है और सबसे छोटा की बात करें तो गोवा है। नाउ अगर डिस्टेंस की बात करें, द डिस्टेंस ऑफ द कंट्री फ्रॉम द नॉर्थ कश्मीर टू साउथ कन्याकुमारी, यानी ऊपर से नीचे अगर जाते हैं तो आपका जो डिस्टेंस होता है 3214 किलोमीटर अप्रॉक्स। एंड द वेस्ट गुजरात टू ईस्ट अगर इधर से इधर जाते हैं तो आपका जो है अप्रॉक्स 2900 किलोमीटर रह जाएगा अप्रॉक्स वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू पे 2933 किलोमीटर है, आपको ये एग्जैक्ट डाटा याद रखना है। नाउ नाइबर कंट्री की बात करें अगर इंडिया की, सो इंडिया शेयर इट्स बाउंड्री विद द पाकिस्तान एंड द अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट में बात करें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। चाइना और तिब्बत, नेपाल से एंड भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार इज़ द बांग्लादेश इन द ईस्ट। तो ईस्ट से आपका म्यांमार और बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं इंडिया। और श्रीलंका एंड द मालदीव्स आर 2 आइसलैंड नाइबर कंट्री है हमारी इंडिया की। इन टोटल आपकी नाइबर कंट्री है, आपको ये सारे नाम एग्जैक्ट याद रखने हैं। नाउ आगे देखते हैं, द श्रीलंका इज़ द सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द नैरो चैनल्स ऑफ सी फ्रॉम द पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, वाइल द मालदीव आइसलैंड इज़ द सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइसलैंड। तो अगर इस श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका एक जल संधि से जुड़ा हुआ है जिसे पाल्क स्ट्रेट का नाम दिया गया है और गल्फ ऑफ मन्नार और के साथ, और कह सकते हैं मालदीव्स जो आइसलैंड है वो कहाँ पे है, कौन से आइसलैंड में है, तो वो लक्षद्वीप आइसलैंड के आसपास दिख रहा है। क्लियर फ्रेंड। नाउ ये आपका ट्रेड रूट्स ऑफ एंशिएंट टाइम है, तो ट्रेड रूट से क्वेश्चन तो नहीं बनते बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा ट्रेड रूट आपके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ऐसे ही इसे आप पढ़ लीजिएगा। नाउ बात करते हैं कि इंडिया कौन से नंबर पे आता है आपका इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया इन द वर्ल्ड। टोटल 7 कंट्री यानी 7 नंबर पे आता है आपका इंडिया एरिया के हिसाब से, बाकी 6 कंट्री से ऊपर आती है। अगर इंडिया की एरिया की टोटल बात करें तो द एरिया ऑफ इंडिया इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एंड द टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर द अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर टोटल एरिया की बात करें 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और जो पूरे वर्ल्ड का 2.4% है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यहाँ से। इंडिया हैज़ द
India has a land boundary is about 15,200 kilometer, and the total length of the coastline is mainland including the Andaman Nicobar and Lakshadweep is 7,616.6 किलोमीटर। यानी अगर लैंड बाउंड्री की बात करें तो 15,200 हैं, और अगर कोस्ट लाइन की बात करें यानी नीचे का एरिया की बात करें साउथर्न पार्ट्स में तो 7,616.6 किलोमीटर है। नाउ बात करते हैं कि इंडिया की सेंट्रल लोकेशन का बेनिफिट क्या है, कि ये सेंट्रल में लाई कर रहा है तो इसके फ़ायदे क्या दिखते हैं आपको। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। So the India's landmass has the central location between the East and the West Asia. The India's ocean routes which connect the countries of the Europe and the west of the countries and the East Asia provide the strategic central location of India that helps the international trade. यानी सेंट्रल में होने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इंटरनेशनल ट्रेड्स के से में फ़ायदा हो जाता है, कि जो कि यूरोप और अदर कंट्री से ईजिली इंडिया को जोड़ कर रखती है। द लॉन्ग कोस्टल लाइन इज़ इकोनॉमिकली बेनिफिशियल फॉर द इंडिया, और इसके अलावा जो हमारी इंडियन कोस्टल लाइन है वो बहुत दूर तक फैली हुई है नीचे, ये भी हमारे लिए क्या है फ़ायदेमंद है। इंडिया हैज़ द हैविंग द एमिनेंट पोजीशन इन इंडिया ओशन विच जस्टिफाई नेमिंग ऑफ ओशन आफ्टर इट। और आपको पता है कि इंडिया ओशन आपका है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो ये सारे आपके टॉपिक थे। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं शॉर्ट में, तो आप यहाँ से इसके क्वेश्चन को देख लें। विच लैटिट्यूड लाइन डिवाइड्स आवर कंट्री द टू इक्वल पार्ट्स, तो कौन करता है फ्रेंड, तो आपको पता है कि टॉपिक कैंसिल करता है। विच ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइज इन इंडिया, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड कौन बताया था, 97 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। और ऐसे ही सेम है, इफ़ यू गो टू द कावारती टू यूनियन टेरिटरी विल यू गो टू, तो कावारती जाना चाहते थे कौन सी यूनियन टेरिटरी में आपको जाना पड़ेगा, पता है इससे लक्षद्वीप होगा इसका आंसर। विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन द अरेबियन सी, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन टेरिटरी इज़ इंडिया इज़ लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। तो ये आपको पता होना चाहिए। चौथे पाँचवें का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे इनके आंसर्स को। इसके अलावा जो ऑप्शनल क्वेश्चन है इन्हें भी एक बार जरूर देख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके सारे। तो बहुत जल्द मैं इनके क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, बट ये मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए दिखाया है स्क्रीन में, ताकि आप आराम से प्रैक्टिस कर लें क्वेश्चन की। सो इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। और अगर हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, इससे ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा।